नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। जीवन तभी सार्थक है जब हम किसी लक्ष्य के लिए प्रयास कर रहे हों। अपने लक्ष्य से भटक रही पत्रकारिता को अरस्तू के इस कथन के मर्म को समझना होगा। परसों भयानक रेल हादसा हुआ। बक्सर के रघुनाथपुर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की कई बोगियां बेपटरी हो गई, कई डब्बे पलट गए, उनमें फंसे यात्रियों में त्राहिमाम मच गया। न्यूज चैनलों के खबर कवर करने की होड़ के बीच कशिश के रिपोर्टरों ने इंसानियत को अहमियत दी। पीड़ित यात्रियों को मुश्किल से निकालने के लिए अपना पूरा दमखम लगा दिया। पूरी रात हर पल की खबर लोगों तक पहुंचाते रहे। परहित सर से धर्म नहीं भाई के फलसफे पर काम करते रहे। पीड़ित यात्रियों को, उनके आकुल परिजनों को जिस सूचना की दरकार थी, हमारा पूरा फोकस उसी पर केंद्रित रहा। आपने टेलीविजन स्क्रीन पर जो खबर देखी, मानवता के काम आया कशिश, वो कैसे काम आया, ये अगले आधे घंटे के खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे और इसमें हमारे सहयोगी आप तक पूरी जानकारी बैक स्क्रीन की भी पहुंचाएंगे। तो सीधे चलते हैं अपने सहयोगी नीशू के पास। शुक्रिया दीपक। लेकिन बहुत ही भयानक वो मंजर था। तस्वीरें अभी भी अमिट है, दिमाग से और नजरों से उतर नहीं रही है। काफी भयानक ये तस्वीर थे। परसों की रात की बात है, 9:45 बज रहा था और अचानक एक खबर आता है। हमारे बबलू रिपोर्टर हैं बक्सर के, वो अचानक एक ब्रेकिंग भेजते हैं कि बक्सर के रघुनाथपुर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। और उसके बाद हम ब्रेक करते उस खबर को। भयावह तस्वीर थी। ट्रेन की पटरियों पर डिब्बे बिखरे हुए थे, जैसे कि मानो कोई खिलौना बिखरा होता है। यहाँ पर हमारे साथ ब्रेकिंग पर हसन जी हैं। हसन जी से जानेंगे कि जब ब्रेकिंग आया पहली बार आपके पास, तो उस वक्त क्या मंजर था? मतलब आप काम कर रहे थे अचानक आपको ये सूचना मिलती है कि ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, काफी लोग घायल है। क्या उस वक्त का मंजर था? क्या करते हैं फिर आप? जी बिल्कुल, वो एक मनहूस रात थी। रात के लगभग 9:40 हो रहे थे। अजय जी वहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे और 10 बजे की बुलेटिन की हम लोग तैयारी कर रहे थे। अचानक बबलू जो रिपोर्टर है हमारे बक्सर के, वो फ़ोन करते हैं और भागते हुए फ़ोन करते हैं। मतलब वो सही से बोल भी नहीं पा रहे हैं, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस डिरेल हो चुका है। तो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बिहार में सबसे फास्ट चलने वाली ट्रेन है राजधानी के बाद। तो हम लोग समझ गए कि बहुत बड़ा हादसा हुआ होगा। हमने फट से खबर को ब्रेक की। उसके बाद प्रोड्यूसर को बोले कि आप फुल स्क्रीन लीजिए। अजय जी भी रेडी हो गए। हम सभी लोग उस खबर को ब्रेक कर दिए और कंटिन्यू बने रहे लगभग 10:30 तक। इस बीच हमारे रिपोर्टर भागते हुए 10 बजे के करीब घटनास्थल के करीब पहुंचे। उसके बाद वो बोले कि हाँ, हादसा बिल्कुल सच है और भयंकर हादसा हुआ है। लेकिन वो उस वक्त तक खबर नहीं दे पा रहे थे। लेकिन हम लोग खबर पर बने हुए थे और देश में सबसे पहले हम लोगों ने इस खबर को ब्रेक की। उसका 10 बजे फिर एक अपडेट आती है, तो टोरीगंज रघुनाथपुर के बीच में हादसा हुआ है। उसके बाद फिर 6 डब्बे पटरी से उतर गए हैं। ये फिर होता है 10:30 तक इसी तरह से सिला सस्पेंस टाइप का चलता रहा। लेकिन हम लोगों के जहन में ये बात क्लियर थी कि बहुत भयंकर हादसा हुआ होगा। उड़ीसा के तरह ये हादसा हुआ। 10:30 बजे तक हम लोग बिल्कुल कंफर्म हो गए, विजुअल भी आ गया। इस दरमियान न्यूज़ रूम, जबकि उस वक्त हम लोग का शिफ्ट चेंज होने का टाइम था, लेकिन हम लोग कोई न्यूज़ रूम छोड़े नहीं, पीसीआर कोई नहीं छोड़े। सभी लोग अलर्ट मोड पर रहे और कंटिन्यू बने रहे। उसके बाद फिर हमारे एडिटर सारे आ गए, रिपोर्टर आ गए और हम लोग सारे लोग अलग अलग जगह चले गए। इसमें हर्षल जी सबसे प्रमुख रोल था हमारे इनपुट का अजय जी का। अजय जी, जब खबर सामने आई तो उस वक्त बहुत तत्परता से आपने खबर निकाला और उसके बाद हम लोगों ने ब्रेक किया। कैसा मंजर था वो? क्या करेंगे? पहले तो बता दें कि ये काफ़ी भयावह करने वाली स्थिति थी। जिस तरह से रूह कपा देने वाली खबर थी। बबलू ने जैसे ही ब्रेक किया, बताया कि ट्रेन डिरेल हो गया है। हम लोग सोचे कि डिरेल 1-2 पटरी से उतर गया होगा बोगी, और उसको मतलब बहुत हल्के में हम लोग ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे अपडेट आता गया, आपको मानना पड़ेगा, ये मतलब बिहार में मेरा लगता है, मतलब मेरी जहाँ तक जानकारी है कि ये अब तक की सबसे भयानक स्थिति थी और भयानक तस्वीरें भी थी, क्योंकि बबलू का भी बहुत बेहतरीन रोल था इसमें। जैसे कि हमारे ब्रेकिंग पर हसन ने बताया कि सांस नहीं ले पा रहे थे, वो दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, बस इतना कह रहे थे कि एक्सीडेंट हो चुका है, ट्रेन पलट चुकी है, डिरेल हो चुकी है। बबलू से जुड़ेंगे। बबलू, जब ये खबर आपको मिली, जैसा कि हमारे हसन ने बताया कि आप हाफते हाफते पहुंचे थे, क्या मंजर था, क्या स्थिति थी, कैसे आप घटनास्थल पर पहुंचे और क्या कुछ वहां हुआ?
ये बिल्कुल बता दें कि जिस तरह से रेलवे स्टेशन पास से एक पैसेंजर के परिजन द्वारा ये सूचना मुझे दी गई कि थोड़ी देर पहले नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बक्सर से जो गई है वो रघुनाथपुर के पास में पलट गई है। लेकिन जो खबर थी उसकी सत्यता की जांच के लिए जब रेलवे के तमाम प्रशासनिक अधिकारी से लेकर के अन्य लोगों से जब हम बात करने का प्रयास करने लगे, कोई भी इस पूरी बात इस खबर की न तो कोई पुष्टि कर रहा था, न ही खबर हकीकत है या फेक खबर है, इसके बारे में कोई बता पा रहा था। निश्चित तौर पर उस समय एक बड़ी समस्या ये जरूर थी, लेकिन जो हमारे ग्रामीण इलाकों के एसआई होते हैं या जो हमारा अपना इनपुट सूत्र होता है, उन लोगों से जब हम बात किए रघुनाथपुर स्टेशन के आसपास में, तो कुछ महिला जो हमारे साथ यहाँ लोकल ग्रुप में जुड़ी हुई हैं, उन लोगों द्वारा यह मैसेज किया गया कि बड़ा धमाका हुआ है। लेकिन उनका कहना था कि रेलवे ट्रैक के पास में बड़ा धमाका हुआ है। जब हम इसकी पुष्टि किए तब वहाँ के स्थानीय लोग जो है वो बताए कि नहीं, ट्रेन यहाँ उलट गई है, और उसके आधार पर हम इनपुट से, जिस तरह से मुझे जो जानकारी थी, इनपुट द्वारा कहा गया कि रिटेन आप इसको थोड़ा दे सकते हैं। हम बोले नहीं, रिटेन लिखने का मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं जो फोन से बता रहा हूँ इसी भरोसा जताया मुझ पर, चैनल के इनपुट पर जो भी लोग थे उन लोगों ने जिस तरह से भरोसा जताते हुए और जिस तरह से तत्काल इस खबर को ब्रेक लिए लोग फोनों से जुड़ा गया, तमाम जो बातें थी वो सामने आई। इसके बाद जब घटनास्थल पे हम पहुंचे हैं, घटनास्थल पर पहुंचने के बाद 2 से 10 लोगों की संख्या थी, लेकिन ग्रामीण इलाकों से, खासकर बरहमपुर रघुनाथपुर के घर घर से टॉर्च की रोशनी लेकर के जो भी युवा बुजुर्ग थे, यहाँ तक कि महिलाएं भी, वो दौड़ती हुई घटनास्थल की तरफ आ रही थी। निश्चित तौर पर यह जो दृश्य था देख करके लगा कि मानव सेवा के लिए अगर किसी तरह की कोई बड़ी आपदा हो जाती है, उस समय एक दूसरे का सहयोग करने के लिए कैसे मानवीय संवेदना व्यक्त करते हुए ग्रामीण इलाके के लोग सबसे पहले बिल्कुल बिल्कुल बबलू, पूरे के पूरे घटनाक्रम में हमने ये देखा कि जो ग्रामीण लोग थे, जो निवासी लोग थे वहाँ के, उनमें बहुत बड़ा रोल था, और साथ ही हमारे आउटपुट यानी प्रोड्यूसर का भी बहुत बड़ा रोल था उस वक्त, और फिरोज की। लेकिन फिलहाल इस वक्त फिरोज नहीं है, और उसके बाद संपादक अशोक मिश्र जी के पास हम पहुंचेंगे। अशोक जी, जब ये खबर आपके पास पहुंची तब तक तो यहाँ पर ब्रेक भी हो चुका था, कैसे संभाला इस आपने इस पूरे मोर्चे को? देखिए, पल पल की रिपोर्ट हम लोगों के पास आते रहती है, और हमने ब्रेकिंग ग्रुप में जब यह खबर देखी तो फिर हमारे आउटपुट के सहयोगी हैं फिरोज, जिनका नाम आपने लिया, उनसे संपर्क हुआ और उन्होंने हमको फ़ोन किया कि इस तरह की घटना घटी है। निशु, इस घटना की जानकारी जो ही मिली हमें, तो हमें पिछले 2 जून को उड़ीसा के बालासोर में जो घटना घटी थी और 3 ट्रेन जो आपस में टकराई थी, वो हमारी आँखों के सामने आ गया कि ये इतनी बड़ी घटना घटी है, रात का मौसम है, और इसमें कितने लोग हताहत हुए होंगे, कितने लोग घायल होंगे, और आखिर उनको देखने वाला कौन होगा। तो खबर तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही, लेकिन खबर के साथ साथ हमारा एक नैतिक दायित्व है, और कशिश न्यूज इस दायित्व का निर्वहन लगातार करते रहा है कि मानवता की सेवा भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और जो जहाँ कहीं भी हो, अगर आप गांधी मैदान में छठ के समय में अगर भगदड़ की बात करें तो मरगू भी बताएंगे आपको कि किस तरह से कशिश ने खड़ा होकर के उस न्यूज के लिए, मतलब वो जो पीड़ित लोग थे उनके लिए उन्होंने मदद पहुंचाई थी। तो हमें लगा कि इसमें कशिश न्यूज की भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए, और हमारी जो ताकत है, वो हमारी ताकत क्या है कि हम खबर तो लेते ही हैं और खबर लोगों तक, दर्शकों तक पहुंचाते हैं, तो वो काम तो हम करेंगे ही, लेकिन संकट में जो लोग हैं, जो यात्री हैं, उनके लिए भी कशिश की टीम खड़ी हो, इसलिए हमको लगा। और उसी वक्त यूँ कह लीजिए कि हमारी जो टीम थी, पूरी की पूरी टीम सक्रिय हो गई, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, जैसा हसन ने आपको बताया, खबर भी सबसे पहले कशिश न्यूज ने ब्रेक की, और सबसे पहले हमारे सहयोगी
आरा के हमारे रिपोर्टर चंदन वहाँ स्पॉट पर पहुँचे। फिर चंदन से आप बात करेंगी तो पता चलेगा। लेकिन इसके साथ हमारे साथ ये भी था कि स्पॉट पर पहुँचे तो फिर क्या हो, तो स्पॉट पर जाने के लिए हमारे आशुतोष हैं, सुनील कैमरामैन, ये दोनों रवाना हो गए तुरंत। मरगूब हमारे सहयोगी हैं, गौतम मयंक हैं। फिर दानापुर में जो पब्लिक का क्या हाल है, रेलवे ने क्या तैयारी की है, इसके लिए गौतम और राजेश जो कैमरामैन है वो हमारे साथ हैं, वो वहाँ निकले। पटना में क्या स्थिति है, पटना जंक्शन में, उसके लिए मरगूब गए। पल पल की रिपोर्ट कैसे आए, उसके लिए अवनीश को तैनात किया गया। और यूँ कह लीजिए कि भर रात हम लोगों ने इस खबर को सिर्फ खबर ही नहीं माना, अपनी जवाबदेही मानी। और फिर जब आप हमारे रिपोर्टर से और हमारे सहयोगियों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पल पल की रिपोर्ट किस तरह से इन लोगों ने हम तक यानी कि न्यूज़ रूम तक पहुंचाई और न्यूज़ रूम ने किस तरह से दर्शकों तक पहुंचाएगी। फिर और ये दायित्व चूँकि हमारा था, हमने वो उस दायित्व का निर्वहन किया है, इसलिए हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कशिश न्यूज़ पर आपको भरोसा करना चाहिए। कि हम कहते हैं कि खबर भी है, असर भी है, इसलिए भरोसा करना चाहिए कि हम केवल न्यूज़ नहीं दिखाते हैं, संकट में भी हम मानवता का धर्म निभाते हैं। और इसीलिए आज इसी उद्देश्य से हम सभी सहयोगी यहाँ पर बैठे हैं ताकि दर्शकों को हम बता सकें कि उस दिन हमारी जवाबदेही की थी क्या थी और उस जवाबदेही से इतर हमने किस तरह की जवाबदेही का निर्वहन किया। अमूमन अशोक जी ऐसा होता है कि 12-1 बजे के बाद चैनलों की जो कवरेज होती है वो मैक्सिमम बंद हो जाती है। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था कि एक मात्र कशिश न्यूज़ ही था जो 3-4 बजे तक लगातार जग करके अपडेट कर रहा था, लगातार हेल्पलाइन नंबर दे रहा था कि अगर यात्री को कोई दिक्कत हो रहा है तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करें। क्या ज़रूरत थी, जब सब बंद थे तो कशिश भी तो बंद हो सकता था। ठीक है, आप देख सकती हैं कि हमारे न्यूज़ रूम में सभी चैनल के लगे हुए हैं, टीवी लगे हुए हैं। हम लोग हर समय खबर को में जीते हैं तो देखते हैं कि हमारा जो अराइवल चैनल है वो क्या दिखा रहा है। लेकिन उस रात भी तो हम लोग देख रहे थे। इसीलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ना कि चूँकि हम खड़े थे और हम खड़े थे तो रात में खड़े थे। कहा जाता है कि वो गहरी रात, उस रात में खड़े थे। बरसात की रात कही जाती है, पूस की रात और बरसात की रात, ये दोनों भयावह होती है। उस रात में भी कशिश की पूरी टीम खड़ी थी, चप्पे चप्पे पे खड़ी थी। और हम चाहते हैं अपने दर्शकों को दिखाइए कि किस तरह से चंदन वहाँ पे पहुँचे, उनकी क्या भूमिका रही, किस तरह से बबलू पहुँचे, आशुतोष वहाँ पे पहुँचे, गौतम पहुँचे, मरगूब पहुँचे, अवनीश ने क्या किया। ये पूरी जो है सो उस हकीकत से हमारे दर्शकों को आप रूबरू कराइए। तो बिल्कुल हम चंदन जी को भी जोड़ेंगे साथ ही साथ, लेकिन हमारे साथ मेरे सहयोगी मरगूब भी हैं, अवनीश भी हैं, गौतम भी है, आशुतोष भी है। इन लोग से भी जान लेते कि वो मंजर क्या था। मरगूब, जब आपको सूचना मिली कि बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हो गया था, उस वक्त आप कहाँ थे और कैसे संभाले फिर आप? देखिए, घर पर ही था, लेकिन उस समय तत्काल हमने सीपीआरओ को रिंग किया, लेकिन सीपीआरओ ने फ़ोन का जवाब नहीं दिया। उसके बाद हमारी गौतम से बातचीत हुई, फिर हमारे संपादक जी से बातचीत हुई और हम वहाँ से फिर संपादक जी को लेकर हम लोग साथ आए। और उसी दरमियान हम लोगों ने आपस में ये विचार किया कि क्या करना चाहिए। तत्काल तब तक आशुतोष आ गए थे, तुरंत सुनील आ गए थे, अवनीश आ गए थे, गौतम आ गए थे और सभी लोग यहाँ से निकल गए थे। तो बिल्कुल एक टीम वर्क जो होता है हम लोगों ने किया। आप किसी को हाथ से सहायता देना और किसी को इन्फॉर्मेशन से सहायता देना दोनों बराबर होता है। हमने एक एक चीज़ बताई कि लोग ज़्यादा कैजुअल नहीं हैं, लोगों की मौत नहीं हुई है, गंभीर रूप से लोग ज़्यादा घायल नहीं हैं। आप तत्काल एम्स लेके पहुँचे, वहाँ इंतज़ाम है, IGMS पहुँचे, PMC पहुँचे, तो व्यवस्था पूरी थी। हमने लोगों को एक एक इन्फॉर्मेशन दिया और शायद ये हमारी टीम वर्क में हमारे संवाददाता के साथ गौतम भैया और हमारे सभी लोग मौजूद थे। तो बिल्कुल ये एक टीम वर्क था और टीम वर्क से हम लोगों ने काम किया। जी, तो बिल्कुल। और साथ में हमारे साथ सहयोगी गौतम हैं। गौतम, जब आपके पास ये सूचना पहुंची कि बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है और हमारे चप्पे चप्पे रिपोर्टर्स जो तैनात थे, उस वक्त आप कहाँ थे और फिर अगले समय में आप कहाँ थे? देखिए, शिफ्ट हमारी थी, शिफ्ट खत्म हो गई थी, 7 बजे करीब शिफ्ट खत्म हो गई थी। घर पे खाना वाना खाकर सोने की तैयारी चल रही थी। अचानक ही जो है ये इन्फॉर्मेशन आती है कि जो घटना हुई है इतनी बड़ी घटना है। पहले तो लगा कि आखिर इस घटना का जो दायरा है वो कितना बड़ा है, उसकी जानकारी ले ले। तो जैसे जैसे अपडेट लेने की कोशिश की गई, मैं सबसे पहले पटना जंक्शन पे इंक्वायरी को लगाया, फिर उसके बाद
पटना दानापुर डिवीज़न के जो कहा जाता है कि PRO है, उनको मैंने फ़ोन लगाया। फिर उसके बाद जो है CPRO मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी पूर्व मध्य रेल के जो होते हैं, जो पूरे रेलवे से जुड़े हुए इन्फॉर्मेशन मीडिया के बीच शेयर करने के लिए उनको ये ऑथराइज किया गया, उनको लगाया। तो लगभग सभी जगहों से मुझे निराशा लगी। देखिए, घटना ये 9:30 बजे 9:35 के करीब 9:40 के करीब हुई थी, जो रेलवे यात्रियों ने बताया। और हम लोग जब बात कर रहे थे अधिकारियों से, तो वो 10:30 बजे का कॉल है। मैं कॉल डिटेल भी रखा हूँ उन लोगों को कितने बजे बात है। डिटेलिंग को लेकर जो है इन्फॉर्मेशन जो देने को लेकर था, उन लोगों के पास उतना अपडेट नहीं था। मगर हाँ, ये हो गई थी पुष्टि कि हाँ, ट्रेन हादसा हुआ है। और ट्रेन की जो गति है, जो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस है, ये जो स्पीड जो चलती है, इसकी स्पीड एक खुद में अपने एक जो है एक अपना एक रिकॉर्ड है। तो जो कहा जा सकता है कि उसको लेकर एक चिंता हो गई कि पटना से जुड़ी हुई नज़दीक की खबर है, बक्सर है, आखिर क्या होना है। तो जैसे जैसे पता चलते गया, रात का अंधेरा का समय और उस पर इतना एक्सीडेंट, स्पीड हाई स्पीड ये ट्रेन कही जा सकती है। और जब ट्रेन की स्पीड पता चली तो 128 के करीब जो है रेलवे की तरफ से जानकारी दी गई कि 128 है। गलीमत ये रही कि जो ट्रेन हादसा हुआ उसमें अनऑफिशियली जो रेलवे के जो अधिकारी कह रहे हैं कि ट्रेन जो है एक दूसरे के बीच जो क्रॉस होता है, उसमें जो लोगों का जो कहा जा सकता है कि जो दुर्घटना में जो चोट लगने का या कैजुअलिटी होने की जो ये होती है, वो ना होकर ट्रेन ट्रैक से उतरकर ट्रैक पर चल रही थी। बहुत दूर तक मूवमेंट हुआ घसीटते हुए, जिस यानी जो फोर्स जो रहा, टक्कर का फोर्स रहा, वो जो कहा जाता है कि बट गया, जिस कारण से ट्रेन की जो बोगियां हैं क्रश नहीं हुई। और लोगों का जो एक जो कहा जाता है कि बहुत गलीमत ये बात के रही कि लोग के जान माल की जो नुकसान जो देखने को अभी कुछ दिन पहले हमें मिला था, वो नहीं मिला। उसके बाद एक ये बहुत बड़ी बात थी कि ये रूट जो है, मैं आपको बता दूं, ये रूट हावड़ा से दिल्ली की ये मेन लाइन रूट है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय दानापुर डिवीजन का ये रेलवे ट्रैक है। इस पे 24 घंटे जो है ट्रेनों का परिचालन होता है। मतलब बिल्कुल ही काफी बिजी ट्रैक है, गौतम कह रहे हैं। साथ ही साथ मेन भूमिका इसमें चंदन का भी था, क्योंकि सबसे पहले ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट चंदन कर रहे थे। जब यह हादसा हुआ, उनको जानकारी मिली तो दौड़े भागे चंदन वहां पहुंचे। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिपोर्ट हमको बाद में मिली कि वहां पर हादसा हुआ है। चंदन सबसे पहले वहां पर जो लोग फंसे हुए थे उनको बाहर निकाल करके इंसानियत, मानवता का परिचय दे रहे थे कि ड्यूटी बाद में, लेकिन लोगों की रक्षा सबसे पहले। चंदन इस वक्त हमारे साथ बने हुए, क्या मंजर था चंदन जब आप पहुंचे थे, कैसा परिदृश्य था चंदन? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले कशिश के तमाम सहयोगियों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और जिस तरह से हम लोगों ने टीम भावना के तहत काम किया और सभी लोगों ने हमारा सहयोग किया, वहाँ हमारे सहयोगी बबलू उपाध्याय भी पहुँचे थे और सभी लोग, उसके अलावा जो भी हमारे सदस्य हैं, सभी लोगों को पहले तो धन्यवाद। जब घटना जब हुई उसके तकरीबन 1 मिनट के अंदर, चूंकि मेरे घर के एक बगल के सहयात्री उसमें यात्रा कर रहे थे, उनका फोन आया और हम उस वक्त रात का चूंकि समय था और सभी लोग खाना खाने की तैयारी कर रहे थे, खुद हम खाना खाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही घटना की जानकारी मिली, हमने सबसे पहले खबर को ब्रेक किया और उसके बाद हम यहाँ से सीधे निकल गए घटनास्थल पर। घटनास्थल पर जब पहुंचे तो तकरीबन 30 से 35 मिनट के अंदर हम वहाँ पहुंचे थे और उस समय अफरा तफरी का माहौल कायम था। तो हम सबसे पहले कशिश के दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि सबसे पहले हमने पीड़ित मानवता की सेवा करने का फैसला किया और कई लोगों को, 15 से 20 लोगों को हमने उठा करके एम्बुलेंस सहित जो तमाम प्राइवेट गाड़ियां उसमें अस्पताल पहुंचवाने का काम किया। उसके बाद हमने खबर को भेजने का काम किया। तो उस तरह उसका जो मंजर है वो हम जब अपनी हमारे ध्यान में आता है, हमारे दिमाग में आता है, तो हम खुद सिहर जाते हैं कैसा मंजर था उस रात का। और उसके बाद लगातार कशिश की जो टीम है, तमाम टीम, चाहे वो हम PCR की बात करें, चाहे जहां की भी बात करें, तो सभी लोगों ने सहयोग किया। और रात भर जिस तरह से हम लोगों ने खबरों में सही तरीके से सभी दर्शकों को दिखाया, तमाम लोगों को दिखाया खबरों को, तो उसमें कहीं ना कहीं से हमारी ईमानदारी पूरी तरह से झलकती है और हमने पीड़ित मानवता की सेवा करते हुए खबर को दिखाया। यह सबसे हमारे लिए बड़ी बात है। जी जी, बिल्कुल। तो उस वक्त आपका एक रिपोर्ट आया था चंदन जी, वो भी हम पहले दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम आपके पास आएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं घटनास्थल पर। ये वही घटनास्थल है जहां की नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन डिरेल हुई है। ये घटनास्थल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, सिर्फ कशिश न्यूज पर आप देख सकते हैं। देखिए किस तरह से लोगों की भीड़ लगी हुई है, अफरा तफरी का माहौल कायम है। हम सहयोगी से चाहेंगे, देखिए किस तरह से जो रेलवे का बोगी है वो ट्रैक पर पूरा चला गया है। घटनास्थल की जो तस्वीरें है वो देख करके खुद आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ये भीषण हादसा हुआ है। इसमें तकरीबन सैकड़ों जो यात्री हैं उनके घायल होने की खबर बताई जा रही है। हालांकि सबसे गनीमत बात यह है कि यहाँ जो यात्री हैं
उनको बोगी से निकाल करके अस्पताल में पहुंचा दिया गया है, जहां कि उनका इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, प्रशासन की भी टीम पहुंच गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और अभी भी अफरा तफरी मची हुई है। एक तरह से कहें तो जो तस्वीरें हैं वो खुद अपने आप में बयां कर रही है कि कितनी भयावह हादसा हुआ है। बक्सर से ये ट्रेन खुल गई थी और पटना के लिए जा रही थी, तभी यह भयानक हादसा हुआ है। यहाँ पर रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास जो तकरीबन 10 से 12 बोगियां हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेन की, वो बेपटरी हो गई हैं, पलट गई हैं। जो बोगी के अंदर की तस्वीरें हैं वो देख करके खुद इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी भयावह स्थिति है इसकी। तो बबलू का आप रिपोर्ट देख रहे थे, जो उस वक्त यानी रात के समय में ये रिपोर्ट उनका सामने आया था। चंदन का, माफ कीजिएगा, चंदन का रिपोर्ट आप देख रहे थे और काफ़ी भयावह स्थिति थी, रूह कपा देने वाली स्थिति थी। जहां देखो तहां चीख पुकार मचा हुआ था, लोगों को निकाले जा रहे थे डिरेल बोगियों में से। किसी के कपड़े कहीं पड़े हैं, किसी के टिफिन कहीं पड़े हुए हैं, किसी के बैग कहीं पड़े हुए। इसका जो दृश्य था वो काफ़ी ज़्यादा भयानक था और इसके साक्षी हमारे सहयोगी आशुतोष भी बने थे। जी हाँ, उसके बाद कुछ समय के बाद हमारे सहयोगी आशुतोष वहां पर पहुंचे कैमरामैन सुनील को लेकर के, लेकिन जो दृश्य था वो बहुत ज्यादा भयानक था। उनका वॉक थ्रू हम आपको दिखाएंगे और उसमें आप साफ तौर पर देखेंगे कि किस तरीके से एक एक चीज को जाकर के आशुतोष देखते हैं। वहां पर टिफिन पड़ा रहता है, बच्चों के कपड़े पड़े रहते हैं, बैग पड़े रहते हैं। आशुतोष तो टिफिन खोल करके भी देखते हैं कि मैडम ये टिफिन बच्चा खा चुका है। आप समझिए कि खाने के बाद वो सोया होगा ये सोच करके कि अगला जो इसका डेस्टिनेशन है वहां पर वो पहुंचेगा, सुबह होगा तो मे बी वो वहां पर होगा, लेकिन दृश्य कुछ और ही दिखा दिया कुछ समय के बाद। फिलहाल इस वक्त को देखिए। ऑपरेशन जो चल रहा है उसकी तस्वीरें हम दिखा दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम है, इसके अलावा जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं और यहाँ पर लगातार रेस्क्यू की कार्रवाई जो है वो चल रही है और वो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो बोगी है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था और उसमें फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया है। और यहाँ पर जितने भी रेलवे के पदाधिकारी हैं, पुलिस के पदाधिकारी हैं, यहाँ पर कैंप कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो भी अगर फंसे लोग हैं उनको यहाँ से बाहर निकाला जाए। देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर जो खाने के सामान थे वो बिखरे पड़े हैं और जो बेड था वो बिखरे पड़े हैं। जान बचाकर लोग यहाँ से निकले हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि इस तरह का हादसा हो जाएगा और स्वाभाविक तौर पर इस तरह की घटना के बाद जो हालात होते हैं, जो मंजर होते हैं, वही मंजर यहाँ पर दिख रहा था। जान बचाकर लोग किसी तरह से भागे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कब तक बचेंगे और यही वजह था कि आनन फानन में लोग निकले हैं। जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर बोगी में दिख रही हैं वो अपने आप में सारी कहानी बताने के लिए काफ़ी हैं। ट्रेन हादसे के बाद लगभग 100 ऐसे घायल यात्री हैं जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके सामान अभी भी स्टेशन पर पड़े हुए हैं। हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं आपको कि ये स्टेशन में जितने भी घायल यात्री हैं उनके सामान छूट गए हैं, वो सामान यहाँ पर रखे गए हैं, सुरक्षित रखे गए हैं। और रेलवे की तरफ से जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, अगर कोई क्लेम करता है अपने सामान का तो उनको सामान वापस लौटा दिया जाएगा। पहले हम आपको तो ये वक्त थ्रू आप देख रहे थे हमारे सहयोगी आशुतोष की। तो फिलहाल हम जानेंगे, हमारे साथ सहयोगी आशुतोष भी हैं और कैमरा पर्सन सुनील भी हैं। आप नहीं होते तो शायद ये पिक्चर्स नहीं आती। सुनील जी, बहुत बड़ा रोल था वहाँ पर आपका, दोनों लोगों को दिखाया जाए प्लीज़। आशुतोष जी, आपका वॉक थ्रू हमने देखा, काफ़ी भयावह था। एक एक चीज़ को आप उठा रहे हैं, देख रहे हैं, पटरियों को आप देखते हैं, टूटे हुए चीज़ों को देखते हैं। एक यात्री भी थे, उनसे भी आप बात करने की कोशिश करते हैं। बड़ा भयानक मंजर रहा होगा वो, है ना? क्या ऐसी स्थिति थी, कैसे संभाला आपने और क्या कुछ देखा आपने? नहीं, बिल्कुल, जब ये सूचना दी गई थी उस वक्त सबसे बड़ा सवाल मेरे जहन में यही घूम रहा था कि कितने लोगों की मौत हुई होगी, क्योंकि उड़ीसा की घटना सबको याद है और अगर उतने बड़े पैमाने पर अगर वाकई ट्रेजेडी होती तो मेरे ख्याल से बिहार में बहुत मुश्किल हो जाता। तो ये जहन में था, लेकिन जब स्पॉट पर हम लोग पहुँचे तो तब तक बहुत सारी चीज़ें अपडेट भी हो रही थी और ये जानकारी आ चुकी थी कि 4 लोगों की हादसे में मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं जिन्हें
हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया है। तो ये एक थोड़ी सी राहत की खबर ज़रूर थी, कैजुअलिटी ज़्यादा नहीं हुई थी। और स्पॉट पर पहुंचने के बाद सबसे पहले जो कोशिश थी, क्योंकि हम लोगों की कोशिश थी कि सबसे पहले स्पॉट पर पहुंचे और वास्तविक जो तस्वीरें हैं, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी तस्वीरें निकल कर सामने आ रही थी महिलाओं को निकालते हुए, जैसे स्थानीय रिपोर्टर ने बताया कि किस तरह से उन लोगों ने सबसे पहले महिलाओं को निकाला और जो भी फंसे हुए लोग थे उनको निकाला। उसके बाद एक बड़ी तस्वीर हम लोगों के जिम्मे थी कि हम लोग दिखाएं बड़ी तस्वीर और दर्शकों को ये जानकारी दें कि आखिर परिस्थिति क्या थी, कैसे ट्रेन की बोगी पलटी और कितना डैमेज हुआ था। 3 बोगियां साफ तौर पर स्पष्ट नज़र आ रही थी जो पूरी तरीके से डैमेज थी और शीशा तोड़कर जो यात्री थे उनको बाहर निकाला गया। हमारी कोशिश थी और साथ में सुनील भी थे कि चूँकि उस जगह पर जहाँ पर रात होता है तो आप समझ सकती हैं दिन के उजाले में काम करना आसान होता है, लेकिन रात में सारी चीज़ों को दिखाना बहुत मुश्किल होता है। तो हमने बातों ही बातों में या फिर कहें इशारों में ही, चूँकि कैमरामैन और रिपोर्टर जो है तो होता है वो इशारों में, हमने सुनील को इशारा किया कि बस अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बोगी में घुसेंगे, स्थितियों को दिखाएंगे। हम लोग जैसे ही बोगी के अंदर गए, संयोग से एक प्रत्यक्षदर्शी भी मिल गया जो पास का ही था। वो बता रहा था कि सबसे पहले उसने सूचना उसको मिली और वो पहुंचा वहां पर और उसने लगातार लोगों की मदद की। उसके बाद एक बड़ी सूचना और गौतम की तरफ से मिली कि वहां अभी भी ट्रेन लगी हुई है जो यात्रियों को वहां से निकालकर फिर दानापुर स्टेशन लाएगी। तो वहाँ सारी चीज़ों को दिखाने के बाद डीएम मिल गए थे, हमने डीएम से बाज़ाब्ता पूरा इन्फॉर्मेशन लिया, उन्होंने भी सारी चीज़ों की पुष्टि कर दी। पुलिस ऑफिसर थे, उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी सारी चीज़ों को बता दिया। तो लगभग रात के 2:30 बज रहे होंगे और उसके आसपास वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म हो चुका था। क्योंकि अगर केंद्रीय रेल मंत्री की बात करें तो वो भी लगातार ट्वीट कर रहे थे कि हाँ रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है, आगे रेलवे क्या करने जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका था और हमारे पास जो सूचना आ रही थी, जो गौतम बता रहे थे कि नहीं अभी भी ट्रेन लगी हुई है, तो हमारे मन में भी उत्सुकता थी कि बहुत सारे यात्री होंगे जो ये बताएंगे आखिर हुआ क्या था। हमने यात्रियों से संपर्क किया और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन लगी हुई थी और हम लोग वहाँ गए, वहाँ लोगों से पूछा। जो एक शख्स था वो बता रहा था कि वो भीड़ में दब गया था, उसके कपड़े मैले कुचैले हो गए थे, उसको खींच के बाहर निकाला गया था। उसकी पत्नी भी थी, उसने बताया कि भैया हम तो दबे हुए थे, हमको खींच के निकाला गया और हम लोग आराम करने जा रहे थे, खाना खाया था, आराम करने जा रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हो गया। हमने पूछा कि ट्रेन की स्पीड क्या रही होगी, तो ट्रेन काफ़ी तेज़ चल रही थी। तो गौतम लगातार अपडेट कर रहे थे, सूचना आ रही थी कि 100 से ज़्यादा तो स्पीड थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर हमने और भी लोगों से बात की। एक चीज़ बहुत ही वहाँ पर एक अलग तरह की चीज़ देखने को मिली। ठीक है, यात्री जो बच गए वो तो भगवान की दुआ से बच गए, उनको लाने के लिए स्पेशल ट्रेन भेजा गया, लेकिन ट्रेन की जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल ही सही नहीं थी। क्योंकि वो यात्री जो यूपी के मेरे ख्याल से यात्री थे और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने टिकट लिया था, रिजर्वेशन था, लेकिन वहाँ से तो हम लोग बच गए, लेकिन आप यहाँ ट्रेन में देखिए पंखे नहीं हैं, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। जो शौचालय है वो बहुत गंदा है और ट्रेन में बहुत सारी कंपार्टमेंट में महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे। तो कम से कम शौचालय अगर हो जाता, क्योंकि 2 घंटे लगभग 2 से 2.5 घंटे वो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, तो कैसे बैठे हुए थे वो ये चीज़ स्थिति काफी गंभीर थी, है ना। आएंगे हम आपके पास आशुतोष जी और सुनील जी आपके पास भी आएंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अवनीश जी भी अभी हमारे साथ बनेंगे और साथ ही साथ हम चंदन के वॉक थ्रू भी दिखाएंगे। कशिश ने किस तरीके से मानवता दिखाते हुए एक एक पैसेंजर्स को बाहर निकाला, अस्पताल तक पहुंचाया, एम्बुलेंस में पहुंचाया, ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हम आपको सीधे ले चलते हैं अपने सहयोगी दीपक के पास। सबसे पहले बिल्कुल वो संकट का समय था, भुलाए नहीं भूल सकते हैं, लेकिन कशिश ने यह कोशिश की कि सनसनी ना फैले बल्कि सही समय पर सटीक खबर दर्शकों तक पहुंचे, मिस इन्फॉर्मेशन ना हो ताकि अफरा तफरी का माहौल ना बने। और इसमें कशिश ने मानवता के काम आने का हर संभव प्रयास किया। अब यह तय आपको करना है कि हम अपने उद्देश्य में कितने सार्थक साबित हुए। इस पूरे बैकग्राउंड कवरेज को घटना स्थल पर हमारे सहयोगियों ने क्या महसूस किया जब संकट की घड़ी आई तो मानवता के काम आया कशिश। बिहार में दुनिया भर की मीडिया की मौजूदगी के बावजूद, जो खुद को सबसे तेज और सबसे सटीक होने का दावा करते हैं, जो वैश्विक
परिदृश्य में खुद को सबसे बड़ा और बेहतर बताते हैं, उन तमाम मीडिया घरानों की मौजूदगी के बावजूद इस बक्सर में हुए रेल हादसे में सटीकता के साथ सही समय तक आप तक सबसे पहले खबर पहुंचाने वाला कोई चैनल था तो वो आपका अपना चैनल कशिश न्यूज था। हमारे सहयोगी घटना स्थल पर अफरा तफरी के माहौल में पहुंचे। चंदन वहां पहुंचे। चंदन ने वहां से जो शुरुआती जानकारी भेजी उसकी ये रिपोर्ट भी आप देखिए। 4 बोगी जनरल दो थे और उसके बाद 2 स्लीपर क्लास की बोगी निकल गई थी आगे। उसके बाद B4 का जो बोगी था एसी का, उसके बाद ये ट्रेन होना शुरू हुई है और लगातार एक तरह से कहते प्लेटफॉर्म को तोड़ते हुए देखिए बगल से जो प्लेटफॉर्म है इस प्लेटफॉर्म पर कर्व करके गाड़ी को सीधे जाना था, लेकिन वो दूसरे प्लेटफॉर्म से सटे हुए पूरा प्लेटफॉर्म को क्षतिग्रस्त करते हुए गाड़ी निकल गई। और जब हम पहुंचे थे तकरीबन घटना के 30 मिनट के अंदर हम यहाँ पहुंचे थे तो उस समय स्थिति काफ़ी भयावह थी। लोग चीख चिल्ला रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस तमाम आसपास के ग्रामीणों को जिन्होंने की काफ़ी मदद की, पीड़ित मानवता की सेवा की और उन लोगों ने तमाम लोगों को अस्पताल पहुंचाया। हम लोगों ने खुद मिलकर के 15 तो ग्राउंड जीरो से न्यूज रूम तक कशिश की इस खास पेशकश में अब हम आपको न्यूज रूम लिए चलते हैं, जहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे तमाम सहयोगियों के साथ निशु दुबे मौजूद हैं। निशु, ओवर टू यू। बिल्कुल, शुक्रिया दीपक। लेकिन वो भयानक रात थी, कयामत की रात थी और उस दिन लड़ने वाले वो यात्री ही अकेले नहीं थे। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम अकेले नहीं लड़ रही थी, कशिश की टीम भी लड़ रही थी। सिर्फ इतना हौसला था कि एक भी यात्री को किसी प्रकार की कोई हानि ना हो और जल्द से जल्द उनकी जान बचा ली जाए और सफल भी हुए इसमें। जी हाँ, इतना बड़ा हादसा, 6 से 7 बोगियां पलट गई, बेपटरी हो गई और हादसा हताहत बहुत कम हुआ। घायल बहुत ज्यादा थे, उन सबको अस्पताल पहुंचाया गया इमीडिएटली और प्रशासन, जिला प्रशासन से लेकर के राज्य प्रशासन तक सबको सूचित किया गया। कशिश न्यूज ही था जो ऑन द स्पॉट जाकर के इस खबर को गंभीरता से दिखाया और हताहत को काफी हद तक कंट्रोल किया। अदरवाइज मौके पर ये लोग नहीं पहुंचते, मौके पर शासन प्रशासन नहीं पहुंचते, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम नहीं पहुंचती तो शायद हताहत की संख्या अधिक होती। लेकिन बावजूद इसके गनीमत रही कि ज्यादा हताहत नहीं हुआ, ज्यादा लोगों की जानें नहीं गई हैं। तत्परता दिखाई कशिश न्यूज ने और इसका नतीजा साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिला। अभी आप 1-to-1 देख रहे थे, अशोक जी का था, आशुतोष जी का था और चंदन जी का था। फिलहाल हम बात करते हैं आशुतोष से कि कैसे संभाला आपने, क्योंकि देखिए भयावह रातें थी, आपसे हमारी बात हो ही रही थी उस वक्त। और उस वक्त जब आप चंदन जी से बात कर रहे थे, मिले, तो उससे पहले की स्थिति क्या थी और उसके बाद की स्थिति क्या थी? जब आप गए तो क्या रेस्क्यू हो चुका था या कुछ बाकी था? नहीं, बिल्कुल। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो लगभग रेस्क्यू पूरा हो चुका था। लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि हम लोगों के मूवमेंट के कारण वहाँ एसडीआरएफ की टीम ने दोबारा फिर से सभी बोगियों को सर्च किया। ये एक अच्छा लगा कि भाई अगर मान लीजिए मीडिया पहुँच रही है और ऐसा ना हो कि कोई शख्स छूट जाए तो फिर अलग परेशानी होगी, मीडिया में एक खबर बनेगी। तो एसडीआरएफ की टीम ने दोबारा बोगी को सर्च किया और मैं बता रहा था कि जो वहाँ के लोग परेशानी बता रहे थे, ट्रेन के बारे में बताया कि जो ट्रेन वहाँ से निकल रही थी कम से कम अच्छी ट्रेन भेजनी चाहिए थी। मुझे एक बहुत ही हैरानी वाली बात लगी कि एक छोटा बच्चा था, लगभग लगता है मुझे 10 दिन का होगा वो बच्चा, 10 दिन का बच्चा था, वो हाथ में पड़ा हुआ था और अपने पेरेंट्स के, और मुझे लगता है कि उसे जब वो बड़ा होगा तो पता चलेगा कि कैसे उसकी ज़िंदगी बची, क्योंकि उतना छोटा बच्चा अगर बच गया तो वो अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था। हमारे यहाँ एक संस्कृत में स्लोगन है कि जाके रखो साइया मार सके ना कोई, जिसके ऊपर भगवान का हाथ है उसकी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है उसको। नहीं, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि रघुनाथपुर में जो हादसा हुआ था और जितने लोग बचे हैं वो भगवान की ही कृपा से बचे हैं और इसमें ज़रूर टेक्नोलॉजी का भी हाथ है, क्योंकि अब की जो बोगियां आ रही हैं वो काफ़ी सुरक्षित बोगियां आ रही हैं और इस कारण से भी बहुत लोग बच गए थे। और आप समझिए, अंदाज़ा लगाइए कि 21 बोगियां ड्रेल हो गई और 3 बोगियां बुरी तरीके से डैमेज हुई हैं। और सबसे अच्छी बात लगी कि जो टीम थी, जो वहाँ के डीएम से हमारी बातचीत हुई, जो प्रशासनिक महकमा था, क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव की बात करें, रेल मंत्री की बात करें, स्थानीय केंद्रीय मंत्री की बात करें, अश्विनी चौबे की, उनकी भी टीम घूम रही थी। सभी लोग एक साथ लगे हुए थे और कोशिश कर रहे थे कि कोई भी जो पीड़ित शख्स है उसको हर हाल में
सहायता पहुंचे, ये एक बहुत अच्छी बात लगी। और जो घायल लोग थे या फिर जो यात्री थे, उन्होंने खुद बताया कि स्थानीय लोगों ने किस स्तर पर जाकर के मदद की, लोगों को निकाला, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर अगर जिला प्रशासन को सूचना मिलती है या फिर पुलिस को सूचना मिलती है तो आने में वक्त लगेगा, क्योंकि उस वक्त आप अंदाज़ा लगाइए कि लगभग 9:30 से 10 के बीच का था। आमतौर पर लोग रिलैक्स हो जाते हैं, कहीं कुछ नहीं है उसके बाद। तो ये एक अच्छी चीज़ लगी कि सारे लोग पहुंच गए और सब लोगों ने जल्दी जल्दी अपना काम पूरा किया, क्योंकि आप अंदाज़ा लगाइए कि हम उस वक्त भी कह रहे थे कि ट्रेन काफ़ी रफ्तार में थी और 100 के स्पीड से ज़्यादा अगर स्पीड हो तो कहीं ना कहीं खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उस वक्त भी हम लोग ये कह रहे थे कि 2 स्तर पर चूक हो सकती है, या तो क्योंकि स्टेशन का मामला था और स्टेशन के पास अगर पटरियों का मेंटेनेंस नहीं होता है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी चूक है, और ये मतलब कह सकते हैं क्षमा योग्य चूक नहीं है, क्योंकि ये सुदूर इलाके में नहीं था कोई पटरी जहाँ पर पटरी डैमेज हो गई, कोई देखने वाला नहीं था, स्टेशन के पास का इलाका था। और दूसरी बात मैंने ये कही थी कि ट्रेन के जो पहिए हैं, या हो सकता है वो पहिए उनका मेंटेनेंस का अभाव, वो बोगी का मेंटेनेंस का अभाव है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, जो एक्सपर्ट की टीम गई थी, उनका ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं पटरियों में ही प्रॉब्लम थी, उनका मेंटेनेंस कहीं ना कहीं ठीक से नहीं हो पाया था, जिसके कारण ये हादसा हुआ। तो ये एक कह सकते हैं कि एक घटना जो होती है ना, वो हमेशा सीख देकर जाती है। उड़ीसा की घटना हुई थी, ये उम्मीद था कि उड़ीसा की घटना से सीख लेंगे लोग। तो क्या सीखे बिहार के लोग? रेल मंत्रालय सीखा उस घटना से? इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना हानि हो गया, रेलवे कुछ सीखा उस हादसे से? नहीं, ये बहुत ही चिंता की बात है और मुझे लगता है कि ऐसा हादसा फिर ना हो और इस घटना से सीख लेने की ज़रूरत है। और अगर इस घटना से सीख लिया जाता है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हादसे कम होंगे और कई लोगों की जानें बच सकेंगी। जी, साथ में सुनील जी भी थे। सुनील जी, अगर आप नहीं होते, कैमरामैन का क्या रोल होता है उस दिन समझ में आया। और जाहिर सी बात है कि हम टीवी पर जो कुछ भी दिखाते हैं उसमें कैमरामैन का बहुत बड़ा रोल होता है। आप जब वहाँ पर गए थे, कैसा मंजर था, कैसे हैंडल किया आपने? आपके साथ सहयोगी आशुतोष भी थे। हाँ, तो मतलब घर पे हम लोग आराम कर रहे थे, तभी आलम भैया का फ़ोन आया कि ट्रेन हादसा हो गया है, सहयोगी मरगुब के, निकलना है आपको। तो ठीक है, उसी तरह तुरंत हम लोग भाग के आए और फिर आशुतोष भैया के साथ हम लोग सहयोग चले गए। वहाँ जाने के बाद क्या करना था, लाइव करना था, और लाइव करने के बाद ऐसा विजुअल दिखना था कि कोई नहीं दिखाया, हम लोग दिखाया। एक चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आप 4-5 घंटे तक आपको खड़ा रहने के लिए बोला जाए और आपके पीठ पर लाइव व्यू हो, आपको कंटिन्यू रेल की पटरियों के आर पार दौड़ना पड़े, बोगी पर चढ़ना पड़े, भारी शरीर है, और इसमें सुनील ने बहुत बढ़िया काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक पैर पर खड़ा हो करके, क्योंकि जब हम लोग रिलैक्स के मूड में आए, लगभग 4 बजे के आसपास हम लोग थोड़ा रिलैक्स हुए, तो लग रहा था कि मतलब चूंकि उमस भी थी, गर्मी भी थी, और मुझे अपनी चिंता नहीं, मुझे सुनील की चिंता हो रही थी, क्योंकि चूंकि जो कैमरा पर्सन होता है ना, वो बहुत मेहनत करता है, फिजिकल और मेंटल। आपके पास तो माइक है, आप खुद माइक से कर लेंगे, कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन कैमरा पर्सन को विजुअल भी देखना है, पीछे बैकपैक है वो भी देखना है, और सामने में जो नज़ारे हैं उसको भी दिखाना है। तो वो चुनौतीपूर्ण स्थिति है और सुनील ने उस दिन बहुत बढ़िया काम किया। और हम बात बता दें कि उस जंग में सिर्फ कैमरा पर्सन हमारे सुनील भी नहीं थे, राजेश भी थे जो इस वक्त कैमरा फिलहाल संभाल रहे हैं, और इन योद्धाओं ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया। न्यूज रूम से कमांड संभाल रहे थे हमारे सहयोगी अवनीश। तमाम प्रकार की ब्रेकिंग्स आ रहे थे, ब्रेकिंग का होड़ था कि अब गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, अब एसडीआरएफ की टीम पहुंच रही है, एनडीआरएफ की टीम पहुंच रही है, अब रेस्क्यू हो रहा है, रेस्क्यू खत्म हो चुका है। तमाम प्रकार की ब्रेकिंग्स के लोड थे, कैसे हैंडल कर रहे थे? वहाँ स्टूडियो में मैं थी, वहाँ पर मैं देख रही थी कि तमाम प्रकार की ब्रेकिंग सारे अपडेट्स आ रहे थे, लगातार उस पर लाइव जा रहा था, और आप यहाँ पर एक पैर पे खड़े थे, आप खड़े थे, संपादक अशोक मिश्र जी खड़े थे, लगातार 10 बजे से लेकर के सुबह 3 बजे तक कैसे संभाला, और क्या क्या माहौल था उस वक्त? बिल्कुल, वो मंजर जो है वो खौफनाक मंजर था, और भगवान न करे फिर वो दिन दोबारा ना आए, क्योंकि जिस तरह से उस रात वो घटना घटी, और हम सभी लोग, कशिश न्यूज की पूरी टीम जिस तरह से तत्परता दिखाई, हम सभी मौजूद थे। भले ही हम लोग घटनास्थल पे नहीं पहुंचे थे, लेकिन न्यूज रूम से हम वो तमाम विजुअल को हमने दिखाया, कैसे जो है एनडीआरएफ की टीम पहुंची वहाँ के, दिखाया कि जिया भी। बिल्कुल 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 हम लोगों ने कई लोगों को जो है बताया भी कि कंट्रोल रूम बन गया है, कंट्रोल रूम का नंबर क्या है, वहाँ के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, उन्होंने क्या पुष्टि की है, आरआई के जिलाधिकारी ने क्या पुष्टि की है, हॉस्पिटल में क्या कुछ व्यवस्था है। तो पूरी तस्वीर हमने जो है वो कशिश न्यूज के माध्यम से दिखाने का काम किया, और सभी लोगों ने जो सहयोग किया
गया है। हमें लगता है कि हम लोग दावे के साथ, बिल्कुल हमारे संपादक सर ने कहा कि हम लोग ये दावे से कर सकते हैं कि भले ही तमाम टीवी चैनल जरूर चला रहे थे न्यूज, लेकिन सभी चैनलों पर कशिश न्यूज से तमाम लोग अपडेट अपने आप को हो रहे थे कि आखिर क्या घटना हुई, उसमें कौन लोग पहुंचे, एनडीआरएफ की टीम कब पहुंची, एसडीआरएफ कब पहुंची, जो लाशें हैं, लाश का विजुअल सबसे पहले हम लोगों ने दिखाया कि 4 लाशें जो है वो रघुनाथपुर पीएचसी है वहाँ पर वो पड़ी थी। और जिस तरह से आशुतोष जी लगातार वहाँ के विजुअल दिखाए थे, हम दावे से कह सकते हैं कि कशिश न्यूज ने उस दिन अपना तमाम लोगों के सहयोग से पूरे हमने अपना कर्तव्य निभाया। वहाँ के जो स्थानीय जो हमारे प्रतिनिधि हैं चंदन और उन्होंने बबलू, उन्होंने पूरी बातें बताई, लोगों को बचाया भी। तो देखिए वो खौफनाक रात जो है फिर दोबारा ना आए। और हम देखिए ये कैजुअलिटी का 4 लोगों की ही हुई है, लेकिन घटना इतनी बड़ी थी, दुर्घटना इतनी बड़ी थी कि संख्या काफ़ी हो सकती थी। लेकिन एक राहत की खबर जरूर थी कि घायल जरूर हुए थे, लेकिन कैजुअलिटी की संख्या कम थी। तो इसको लेकर हम लोग भी थोड़ी राहत जरूर थे कि चलिए कम से कम मौतें कम हुई है, घायल जरूर हुए हैं, घायलों का इलाज भी जो है अस्पतालों में चल रहा है। जो हमारे मरगू भैया हैं वो लगातार पटना एम्स की तस्वीर दिखा रहे थे, कैसे वहाँ के डॉक्टर जो है अंदर नहीं जाने दे रहे थे, इसके बावजूद उन्होंने तस्वीरों को लाया और सबसे पहले हम लोगों ने चलाया। तो कशिश न्यूज की पूरी टीम, जिस तरह से हम सभी ने सहयोग दिया, काम किया, अपना कर्तव्य निभाया, हमें लगता है कि आने वाले समय में तमाम लोग जो हैं इस तरह जो अपडेट जरूर होंगे अपने आप को। लेकिन हम लोग दावा जरूर करेंगे कि भले ही और टीवी चैनल जरूर थे, लेकिन अपडेट होने के लिए लोग उस रात जो है कशिश न्यूज ही देख रहे थे। अवनीश जी, जब हमने अशोक जी से पूछा कि जब सारी टीवी चैनलें बंद हो गई थी रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो क्या ज़रूरत थी कशिश को? आखिर घटना घट गई, टीम वहाँ पर पहुँच गई है, हमारे रिपोर्टर्स हैं ही, हमारे पास न्यूज़ आ ही जाएगा, नेक्स्ट मॉर्निंग चला लेंगे। जब सारी टीवी चैनल सो रहे थे तो हम क्यों जगे? तो उन्होंने जानते क्या जवाब दिया कि हम लोग न्यूज़ के लिए जीते हैं, हम लोग इंसानों के लिए जीते, मानवता के लिए जीते, इसलिए मैडम हम रात भर जगे रहे और हमारी पूरी की पूरी टीम एक योद्धा बन करके लड़ती रही और जगी रही। हाँ बिल्कुल, देखिए कशिश न्यूज पर तमाम लोगों को विश्वास है कि कशिश न्यूज जो भी खबरें चलाता है वो पुष्ट वाली खबर चलाता है। और इसी को लेकर संपादक सर ने लगातार जो डायरेक्शन दिया उस पर तमाम लोग ने काम किया। और हमें लगता है कि जो हम लोगों ने अपडेट किया खुद को, अपने चैनल को, कहाँ कंट्रोल रूम बने हैं, कंट्रोल रूम का नंबर कौन कौन सा है, कैसे लोग अब अपने परिजन से बात करें। हमने सबसे पहले ये दिखाया कि जो जिनकी मौत हुई है उनके परिजन ने पुष्टि की थी कि हाँ हमारे सहयोगी थे, जो यात्रा हम लोग कर रहे थे, किशनगंज के थे, हमारे सहयोगी की मौत हो गई है, उनके साथ एक और लाश है। तो देखिए जो खबरें हम लोगों ने चलाई वो पुष्ट खबर चलाई, लोगों को सही जानकारी मिले, क्योंकि कशिश न्यूज हमेशा जो है एक कोशिश करता है कि खबर सही हो, पक्की हो, और लोग इसीलिए कशिश न्यूज देखते। बिल्कुल आपके पास आते हैं फिर से, और एक और तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। हमारे एडिटर मोनू है ये, और इन्होंने तकरीबन उस रात 88 वीडियो को अपडेट किया था। जितने लगातार ब्रेकिंग्स आते जा रहे थे उनको अपडेट करते जा रहे थे। अभी इन्होंने, अवनीश ने बोला कि हमारे पास 100 आया, 100 की जो विजुअल आई सबसे पहले कशिश न्यूज के पास आई थी, और हमारे पास जब इनपुट में विजुअल आती है तो उसको एडिट करते हैं। और मोनू पूरे रात जग करके एक योद्धा की तरह काम किए और उन्होंने 88 वीडियो, 88 वीडियोस को उन्होंने एडिट किया और तुरंत ऑन द स्पॉट, मतलब आप समझिए कि हवा के झोंके में काम हो रहा था। कोई घटना घटी, ब्रेकिंग आ रहा है, तुरंत ऑन एयर हो रहा है। जितने भी हमारे सहयोगी थे हवा के झोंके की तरह काम कर रहे थे, 1 सेकंड की भी देरी ना हो पाए, इस बात को लेकर के सब ने हवा के झोंके की तरह काम किया। हमारे साथ सहयोगी मरगूब आलम भी हैं। मरगूब जी, आप पटना जंक्शन पर थे उस वक्त, और उसके बाद जब वहाँ पर गए तो काफ़ी सारे यात्री जो कि ट्रेन के इंतज़ार में थे, उनको ये सूचना मिली थी कि ट्रेन डिरेल हो चुकी है, बेपटरी हो चुकी है, दुर्घटना घटा है, और ऐसे में काफ़ी हद तक लोग वहाँ पर परेशान भी हुए थे। फिलहाल एक वक्तरू हम आपका दिखाते हैं, उस रात में क्या कुछ रिपोर्ट मरगूब का आया था, उसके बाद हम आपके पास आते हैं। दिखाया जाए प्लीज़। आरा और बक्सर के बीच नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का डिरेलमेंट के बाद कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है, कई ट्रेनों के रूट चेंज किया गया है और कई ट्रेन कैंसिल हो गया है। पटना जंक्शन पर अफरा तफरी है, यात्री परेशान है। हालात क्या, हम आपको ये नज़ारा दिखा देना चाहते हैं। ये आपसे नज़ारा को देखिए, लोग आ रहे हैं, इंक्वायरी पर जा रहे हैं, पता नहीं चल पा रहा है ट्रेन कहाँ है, कब जाएगी, कहाँ से कुछ पता नहीं पा रहा है। इंक्वायरी में, इंक्वायरी का सिस्टम यही है, कहा जा रहा है ट्रेन पकड़, बस पकड़िए, निकल जाइए। हालात के यहाँ देख लीजिए क्या हालत है। किसी को कहा जा रहा है 2 बजे के बाद आइए, किसी को कहा जा रहा है 4 बजे के बाद आइए, और लोग परेशान बने हुए हैं। और लोग काफ़ी परेशान हैं चूँकि ट्रेन डिरेलमेंट के बाद कई ट्रेनों का रूट रद्द कर दिया, डाइवर्ट किया गया है, कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और कई ट्रेनें फिलहाल शॉर्ट टर्मिनेट कर दी गई।
मैं इस समय मौजूद हूँ पटना के पटना जंक्शन पर, जहाँ विशेष तौर पर हेल्पलाइन डेस्क बनाया गया है, जहाँ आप देख सकते हैं ये नंबर है। इस नंबर पर आप आने के बाद इस नंबर पर आप कहीं से फ़ोन कर सकते हैं। पटना का नंबर है 9771449971, दानापुर है 8905697493, आरा का नंबर है 8306182542, बरौनी जंक्शन का नंबर है 9771429966। कॉमर्शियल कंट्रोल नंबर जो अगर आप दानापुर में बात करना चाहते हैं तो 7759070004। ये हेल्प डेस्क बनाया गया है, जहां आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं, अपने किसी भी व्यक्ति के बारे में सूचना ले सकते हैं। साथ ही साथ स्थिति क्या है, कब तक रूट कर सकते हैं क्लियर हो पाएगा। और हमने आपका उस वक्त का रिपोर्ट दिखाया, काफ़ी भयावह स्थिति थी, लोगों में अफरा तफरी का माहौल था। क्या दृश्य था जब वहाँ पर गए, आपने कैसे लोगों को समझाया? लोग तो आपसे सवाल करते ही होंगे। देखिए, निश्चित तौर पर अगर आपका कोई परिजन 1000-2000 किलोमीटर अगर ट्रेन दुर्घटना में फंसा हो तो आप तत्काल वहाँ जाकर तो आप पता नहीं कर सकते क्या हुआ। हमने यह मैसेज देने की कोशिश की कि आप इस नंबर पे बात करें और आपको सहायता मिलेगी कि अगर राजू कुमार की स्थिति कैसी है। और यही कारण था कि जब मैं जंक्शन से मैं निकला तो उस समय आशुतोष निकल गए थे, मैं बाइक से एम्स गया था सिर्फ इसलिए उस वीडियो को दिखाने के लिए कि अगर जो व्यक्ति वो वीडियो देख रहा है तो समझिए कि आपका पति, आपका बेटा जिंदा है और सुरक्षित है। मैंने ये फ़र्ज़ निभाया, हमारी पूरी टीम ने फ़र्ज़ निभाया। आप जाकर के किसी घायल को निकालें और उसके परिजन को ये बताया कि ये जिंदा है, दोनों बात बराबर है। और यही हुआ। हमने अपने संवाददाता के नेतृत्व में पूरी टीम काम किया। निश्चित तौर पर हम सिर्फ और सिर्फ सच्ची खबर दिखाते हैं। यही कारण है कि कशिश जो खबर फुल प्लेट लेता है, हमारी नज़र में तो आज तक नहीं हुआ कि किसी खबर को हमने बाद में उतार दिया हो। आज तक मैंने नहीं या मेरे किसी रिपोर्टर ने। तो यह हमारी सच्चाई है और निश्चित तौर पर कशिश इस कदम पर और आगे बढ़ेगा, हमें ये पूरी आशा है। बिल्कुल, क्योंकि आपने संपादक जी का नाम लिया तो इनसे भी हम जान लेते हैं। और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर पल पल के अपडेट दे रहे थे हमारे सहयोगी ज्ञान जी, और उनसे हम जान लेते हैं। उसके बाद हम संपादक जी के पास आएंगे। ज्ञान जी, जितना इम्पोर्टेंट रोल हम सबका था, हम स्टूडियो से लड़ रहे थे, ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर तैनात थे, जहाँ तहाँ न्यूज़रूम में संपादक अशोक मिश्र जी थे, अवनीश जी थे, एडिटर रूम में मोनू थे, वहाँ पर सोशल मीडिया पर अगर देखा जाए तो जयशंकर जी थे, पीसीआर में लाल सर थे, मनीष सर थे, और तमाम एमसीआर की पूरी टीम थी वहाँ पे। और सोशल मीडिया पर आपने कमांड संभाला। कैसे? क्योंकि होड़ थी खबरों की और ज़रूरत यह था कि हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम खबर दिखाएं। और ज़रूरत इस बात की भी थी क्योंकि देखिए, कोई टीवी चैनल नहीं दिखा रहा था कि अगर जिसके परिजन परेशान हैं उनको कैसे जल्द अपडेट दिया जाए और उनको कैसे टोल फ्री नंबर दिया जाए कि अगर आपको दिक्कत है तो सबसे पहले आप इस पे कॉल कीजिए और आप अपने परिजनों के बारे में जानिए कि क्या उनका हाल है। कैसे संभाला आपने इस पूरे मोर्चे को? देखिए निशु, वो वाकई मंजर तो भयावह था ही। और जैसे ही ये हम लोगों की ब्रेकिंग एक ग्रुप बनी हुई है, ब्रेकिंग में जैसे ही ये ब्रेक हुआ तो हम लोग सभी एक्टिव हो गए। लेकिन कहते हैं ना कि अगर सेनापति कुशल हो तो थोड़ी सी भी सेना हो तो बड़े बड़े युद्ध भी जीते जा सकते हैं। इसी बीच में हमारे संपादक सर का कॉल आया कि सभी लोग स्टैंड बाई में रहिए। और उस समय रिलैक्स का मूड था, तकरीबन 10 साढ़े 10 हो रहे थे, न्यूज़ की सारी प्रक्रियाएं खत्म हो चुकी थी, हम लोग घर जाने के लिए तैयार थे। लेकिन एक ब्रेकिंग ग्रुप में ब्रेक आया और ब्रेक के बाद फिर हम लोग एक्टिव हुए और सोचने लगे कि आखिर किया जाए। और हम लोगों ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद संपादक सर का कॉल आता है कि स्टैंड बाई में रहने के बाद उसके बाद फिर मैंने देखा क्या कि हमारे जितने भी वॉरियर थे, वॉरियर मतलब हमारे योद्धा, जैसे कि आशुतोष जी थे, सुनील जी थे, मरगूब जी थे, ये सभी के सभी देन एंड देयर नहीं पता कहाँ से एकाएक यहाँ पर प्रेजेंट होने लगे। तो काफी संघर्ष रहा। कशिश न्यूज़ ने बहुत कहा कि सबने सारे वॉरियर्स। बिल्कुल, तो न्यूज रूम से ग्राउंड जीरो तक किस तरह से बक्सर में हुए नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के डिरेल होने की खबर को हमने बिना सनसनी फैलाए सटीकता से सही समय पर सही जानकारी के साथ आप तक पहुंचाया। उसके बैकग्राउंड में क्या कुछ चल रहा था, घटना को कवर कर रहे हमारे सहयोगियों के मन में क्या चल रहा था और किस तरह से सनसनी को दरकिनार कर सत्यता को आप तक पहुंचाते हुए मानवता के काम आने की ये मिसाल पेश करने की कोशिश की गई। कशिश न्यूज ने अपने खबर भी और असर भी के मोटो को सार्थक किया। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कशिश न्यूज।